कटनी नगर निगम ने बकाया कर और किराया वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, रेलवे स्टेशन के पास स्थित ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स में संचालित जंक्शन बियर बार सहित 7 दुकानों को सील कर दिया गया है। निगम का कहना है कि संबंधित संस्थान पर 1,59,68,641 रुपए से अधिक की राशि बकाया थी, जिसे समय सीमा के भीतर जमा नहीं किया गया। कटनी नगर पालिका निगम ने बकाया करों और किराए की वसूली के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। निगम आयुक्त के निर्देश पर राजस्व अधिकारी राजेश पाठक के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन के समीप स्थित ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स में संचालित जंक्शन बियर बार सहित लगभग 7 दुकानों को सील कर दिया गया। नगर निगम के अनुसार संबंधित पक्ष को मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 के तहत मांग सूचना पत्र जारी किया गया था और बकाया राशि जमा करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद राशि जमा नहीं होने पर धारा 175/1 के तहत वारंट जारी कर 27 जुलाई 2026 को सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई। निगम अधिकारियों के मुताबिक संबंधित संस्थान नर्मदा कॉन्टेक प्राइवेट लिमिटेड पर 1,59,28,641 रुपए की भारी भरकम राशि बकाया थी। इसी के चलते निगम प्रशासन ने परिसर को सील करने का निर्णय लिया। नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना अनुमति सील तोड़ने, ताला खोलने या सील छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम का कहना है कि संपूर्ण बकाया राशि जमा होने के बाद ही आगे की राहत पर विचार किया जाएगा। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद शहर में बकायेदारों के बीच हड़कंप मच गया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नगर निगम अन्य बड़े फैसले और बकायेदारों पर भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई कर सकता है। कमिश्नर साहब कहाँ गए? रखो बेटा, सब चालू रखो। उन 2-3 लड़कों को लगा दो। कार्रवाई की गई है नगर निगम की दुकानों पर, क्या मामला था, किन पे कार्रवाई की गई? जी, तो हमारे जो दुकानों का अनुबंध हुआ था नर्मदा कॉन्टेक्ट के साथ में, इन्होंने कुछ 22,000 स्क्वायर फीट की विभिन्न दुकानें लीज होल्ड इनके पास था, लीज पे लिया था और 2012 में ये अनुबंध हुआ था, जिसमें 168 माह बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक किराया भुगतान नहीं किया गया है 1 रुपया भी। और इस किराए को वसूलने के लिए समय-समय पर इनको बिल प्रेषित किए गए और उसके बावजूद भी इन्होंने किराया नहीं जमा किया। हमारे हमने वारंट भी जारी किया था सुसंगत धाराओं के तहत और आज हमने फिर से वही कार्रवाई की है। धारा 175 में हमने इनकी प्रॉपर्टी नर्मदा कॉन्टेक्ट की जो भी प्रॉपर्टी है, अचल चल संपत्ति और भी हम प्रॉपर्टीज़ का पता लगा रहे हैं। इस फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको अटैच करके हम खुद की कार्रवाई करके हमारा जो रेंट बकाया है वो हम वसूल करेंगे। कितना बकाया है और कब तक, क्या कुछ? लगभग 1,59,00,000 का ब्याज सहित हमारा कैलकुलेशन है, जो लास्ट बिल हमने भेजा था उसके हिसाब से, और जितना समय ये लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। 1 माह बाद अगर भुगतान नहीं किया तो फिर नगर निगम क्या करेगी आगे की कार्रवाई? आगे हम कुर्की करेंगे और दूसरी कार्रवाई भी हमने इनके साथ की है कि इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है अनुबंध की, तो आज हमने अनुबंध निरस्त करने का भी आदेश इनको तामील कराया है। इनको 1 माह का समय दिया है कि हमें अनुबंध के अनुसार समय सीमा थी, तो 1 माह में हमें पोजेसन दें, अन्यथा हम री एंट्री की कार्रवाई करेंगे। वहाँ पे नर्मदा के इस कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनका आरोप था कि नगर निगम हमारे 7.5 करोड़ रुपए नहीं दे रही है और उसके लिए दबाव बना रही है, इस तरह की कार्रवाई करती है। पर नर्मदा कॉन्टेक्ट के साथ में हमारा किसी भी प्रकार का रुपया बकाया नहीं है। वो शायद कंफ्यूज हो रहे हैं मेसर्स खुशीराम एंड कंपनी के साथ में, क्योंकि डायरेक्टर सेम है। परंतु यहाँ पर सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि जितने बार भी हमने उन्हें नोटिस जारी किए उसमें भी उन्होंने यही कन्फ्यूजन किया। हमने नर्मदा कॉन्टेक्ट को नोटिस जारी किए, उन्होंने खुशीराम की तरफ से जवाब दिया है, तो शायद वो कंफ्यूज्ड है कि किस कंपनी का क्या अनुबंध किया है। उन्होंने स्वयं अपने अनुबंध में लिखा है कि हमने 1,20,00,000 रुपए देकर खुशीराम एंड कंपनी को देकर ये दुकानें ली हैं और उसके बाद में हमने इनके साथ में रजिस्ट्री की है। तो संभवतः वो कंफ्यूज्ड हैं और ये इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। हमने पूरी तरह से लॉफुल कार्रवाई की। इनफैक्ट
2017 से नोटिस जारी हो रहे हैं संबंधित फर्म को, और आज दिनांक तक उन्होंने इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि उनको उस दुकान का कोई भी पैसा जमा करना है। और जो भी आर्बिट्रेशन का अवार्ड है वो खुशीराम एंड कंपनी के पक्ष में अवार्ड हुआ है, ना कि नर्मदा कॉन्टैक्ट। एक और बात उल्लेखनीय यहाँ पर ये है कि नर्मदा कॉन्टैक्ट की जब हमने एमसीए की वेबसाइट से, आधिकारिक वेबसाइट से डिटेल्स निकाली, तो आज की स्थिति में कंपनी जिसमें ये डायरेक्टर हैं वो है नर्मदा होल्डिंग, ना कि नर्मदा कॉन्टैक्ट। परंतु इनके द्वारा फिर भी नर्मदा कॉन्टैक्ट के नाम से हमें जवाब दिया गया है, जो भी जांच के दायरे में है। तो ये गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है, और इनके द्वारा बार बार इस तरह की हरकतें की गई। 2017 से आज तक जो रेंट जमा नहीं किया है, रेंट जमा कर देना चाहिए था समय पे, तो ये नौबत नहीं